समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। माघ मास की पूर्णिमा पर व्रत करने से, तप करने से, दान आदि करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश होता है। जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब रहेगी, व्रत की पूर्णिमा कब रहेगी और इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो माघ पूर्णिमा हिंदू पंचांग में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माघ मास में किए जाने वाले पवित्र स्नान और तपस्या का विशेष वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि माघ के महीने में हर एक दिन दान कार्य आदि करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, माघ मास का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। तो लोग माघी पूर्णिमा पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल पर प्रयागराज आदि में पवित्र स्नान करते हैं, दान करते हैं, गौदान आदि करते हैं और हवन आदि करते हैं। और इस दिन अनुष्ठान आदि की शुरुआत करने के लिए यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो माघ के दौरान लोग पूरे महीने प्रातःकाल गंगा या यमुना में स्नान करते हैं, जिसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तो पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला दैनिक स्नान माघ पूर्णिमा पर समाप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए सभी दान कार्य आसानी से फलित हो जाते हैं। इसीलिए लोग अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार जरूरतमंदों को दान आदि देते हैं। तो यह प्रयाग में गंगा नदी के तट पर लगाए गए एक महीने की तपस्या शिविर और कल्पवास का अंतिम दिन होता है। तो आइए अब हम जानते हैं माघी पूर्णिमा व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। तो माघ माह की पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी दिनांक 4 फरवरी 2023 की रात्रि 9:29 से शुरू होगी। माघ माह पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 5 फरवरी 2023 की रात्रि 11:58 पर समाप्त होगी। तो उदयात तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन आयुष्मान नाम का योग रहेगा। सूर्योदय से दोपहर 2:41 तक रहेगा। इस दिन सौभाग्य नाम का योग रहेगा। दोपहर 2:41 से 6 फरवरी को दोपहर 3:25 तक रहेगा। तो माघ पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार से है। माघी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके किसी भी पवित्र नदी आदि में स्नान करना चाहिए, अथवा अपने घर के नहाने जल में गंगा जल आदि मिला करके तीर्थ देवता का आवाहन करके उससे स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान करने के बाद इस व्रत का संकल्प लेकर के भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दान दक्षिणा आदि देना चाहिए। इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो तिल और काले तिल को विशेष रूप से दान में इस दिन देना चाहिए। माघ मास में काले तिल से हवन करना चाहिए। काले तिल से पितरों का तर्पण भी करना चाहिए और गायत्री महामंत्र या ओम नमो नारायणाय इस महामंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तो माघी पूर्णिमा का महत्व इस प्रकार से है। माघी पूर्णिमा का दिन ज्योतिष शास्त्र में उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि धार्मिक दृष्टि से। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करता है। इसीलिए यह माना जाता है कि माघी पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माघ मास बहुत ही अच्छा महीना होता है। माना जाता है कि यह महीना बदलते मौसम के साथ साथ तालमेल बिठाने में काफ़ी मदद करता है। फलस्वरूप माघी पूर्णिमा को स्नान करने से शरीर को बल मिलता है, शक्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा, गंगा स्नान पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो वह दिन और भी शुभ माना जाता है। इसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तो माघ पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय करने से धन, यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
भगवान विष्णु और चंद्रदेव को समर्पित पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ लोग उपाय करते हैं जो बहुत ही फलदायी होते हैं। तो माघ मास में कई लोग तीर्थ में कल्पवास भी करते हैं। इस दौरान लोग नदी के तट पर रह करके व्रत करते हैं और प्रतिदिन स्नान आदि करते हैं। तो इस दिन विशेष उपाय करने से व्यक्ति को धन और यश की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर पवित्र नदी में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार मान्यता ऐसी है कि इस मास में पवित्र नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु भक्तों की सभी कामनाओं को पूरी कर देते हैं। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि को माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन कई लोग व्रत करते हैं। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं माघी पूर्णिमा के कौन कौन से खास उपाय हैं जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस दिन मानसिक शांति पाने के लिए विशेष उपाय आप कर सकते हैं। मानसिक शांति पाने के लिए पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिला करके ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः या एम क्लीम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मानसिक समस्याएं खत्म हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन में सुखता लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए, मधुरता लाने के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने और दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन व्रत करने के साथ चंद्रोदय होने के बाद दोनों पति पत्नी को संयुक्त रूप से गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखमय रहता है। और पूर्णिमा के दिन अपने घर, दुकान या प्रतिष्ठान में कुबेर यंत्र, पारद का श्री यंत्र, स्फटिक का श्री यंत्र या लक्ष्मी यंत्र स्थापित करने से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और बार बार कर्ज लेने की नौबत आ रही है, पैसों की आवक पूरी तरह रुक गई है या काम आपके बंद हो गए हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। और पूर्णिमा के दिन 1.25 लीटर कच्चा दूध लेकर के किसी भी समीप के कुएं में जाएं और एक एक चम्मच उसमें डालते हुए अपनी समस्या दूर करने का उच्चारण मन में करते रहें और डालते रहें, तो शीघ्र ही आपके संकट दूर होंगे। और लाल पीले धागे में लाल पुष्पों को पिरा करके एक माला बनाएं, भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी मनचाही इच्छा जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। और कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन किसी पात्र में कच्चा दूध लेकर के उसमें चीनी और चावल मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य देने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। तो आर्थिक समस्याओं के निदान के लिए कुछ विशेष उपाय इस दिन किए जाते हैं। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु जी का वास होता है और पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होता है तब माता लक्ष्मी जी श्री हरि के पास आकर के पीपल के वृक्ष में वास करती है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में प्रातः काल के समय मीठा दूध अर्पित करें और सायंकाल में आटे के 5 दीपक बना करके पीपल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करने से धन की कमी नहीं होती है। और पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के पूजन स्थल को साफ करें और समस्त देवताओं की नियमित की जाने वाली पूजा को करें। इसके बाद एक पटले पर लाल वस्त्र बिछा करके उस पर माता लक्ष्मी जी का चित्र या मूर्ति को विराजित करें और 7 गोमती चक्र और 7 कौड़ी को गंगा जल से स्नान करवा करके साफ करके पोंछ करके उस चौकी पर, उस पटले पर रखें और इन पर केसर का तिलक करें और श्री सूक्त के 11 पाठ करने के बाद धूप दीप नैवेद्य करके लाल वस्त्र में बांध करके इन्हें अपनी तिजोरी में रखें, तो पैसों की आवक बढ़ जाएगी और आपके धन कोष में भी वृद्धि होगी। तो माघी पूर्णिमा के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर करके लक्ष्मी माता के सामने रखना चाहिए। तो प्रातः से सायंकाल तक इस जल को ऐसे ही रखा रहने दें। सायंकाल में इस जल को एक शीशी में भर करके रख लें और हर एक दिन थोड़ा थोड़ा जल अपने शरीर पर छिटकते रहें। इससे समस्त वास्तु दोष दूर होते हैं और धन प्राप्ति में आ रही बाधाएं इससे दूर हो जाती है। इसके अलावा इस साल माघ पूर्णिमा पर पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, आयुष्मान योग
और सौभाग्य योग भी बन रहे हैं। ऐसे में इस साल माघ पूर्णिमा पर कुछ खास उपाय जीवन में भाग्योदय कर सकते हैं, तो यह काम आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर संगम तट पर स्नान का खास महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के शरीर में अमृत के गुण आ जाते हैं। अगर यह संभव नहीं हो तो घर में ही गंगा, यमुना या सरस्वती जी का जल पानी में मिला करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि इससे व्यक्ति के पिछले जन्म के पाप भी कट जाते हैं। तो पानी में थोड़ा सा दूध मिला करके स्नान कर लें, इससे चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। और भगवान सत्यनारायण की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाएं। श्री भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़े अथवा सुने। तो मान्यता ऐसी है कि इससे घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है, आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। तो कथा के बाद ब्राह्मण भोजन जरूर करवाना चाहिए। माघी पूर्णिमा पर श्री हरि की पूजा करने के बाद दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन की परेशानियों का अंत होता है। और धार्मिक मान्यता ऐसी है कि माघ पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपनी चांद की रोशनी में माता को प्रणाम करें और फिर माता से हाथ जोड़ करके चावल लेकर के अपने धन स्थान पर रखें। तो मान्यता ऐसी है कि इससे व्यक्ति के कैरियर में बहुत ही तरक्की होती है। वहीं माघ पूर्णिमा पर जिन लोगों की बौद्धिक क्षमता कम है उन्हें 5 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी को ध्यान से देखना चाहिए। तो कहते हैं कि पूर्णिमा पर चांद की 16 कलाएं ज़्यादा हो रहती है। यह उपाय करने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति तेज होती है और बुद्धि का विकास होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।